गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, यानी द्रव के पृष्ठ की आकृति किस तरह से हो सकती है, किस तरह की पॉसिबल है। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं द्रव की जो पृष्ठ की आकृति। एक तो है कि प्लेन, समतल, और दूसरा हो सकता है कि ये किसी भी बर्तन में यदि आप द्रव को डालेंगे तो एक तो पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताया कि समतल, दूसरा है कि ये किनारों से ऊपर की ओर हो, जिसे कहते हैं अवतल, कॉन्केव। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है द्रव किनारों से नीचे की ओर चला जाए और बीच में से उभरा हुआ हो, तो ऐसे वो बोलते हैं उत्तल या कॉन्वेक्स। तो ये देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि जब कोई द्रव किसी ठोस को स्पर्श करता है तो द्रव ठोस के मध्य लगने वाले आसंजक बल के कारण जो है वो पृष्ठ की शेप जो है वो वक्रीय हो जाती है। वक्रता की प्रकृति ये बलों पर डिपेंड करता है। एक तो है कोहेसिव फोर्स और एक है एडहेसिव फोर्स। आसंजक बल किसे कहते हैं कि जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे सहसंजक बल कहते हैं। और आसंजक बल होते हैं जो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगते हैं। एडहेसिव आसंजक होते हैं और कोहेसिव जो है वो सहसंजक होते हैं। द्रव व ठोस के स्पर्श स्थल पर एक अणु P की कल्पना कीजिए, जैसे ये दिखाया गया है फिगर। तो ठोस की और इस पर आसंजक बल लगेगा। आसंजक बल की डायरेक्शन दिखाई हुई है। मान लीजिए ये FA है, A मीन्स एडहेसिव। इसी प्रकार P पर जो निकटवर्ती अणुओं के कारण सहसंजक बल लगते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ दिखाएगी है 45 डिग्री पर, यानी इस दीवार से 45 डिग्री पर उसकी दिशा दिखाई गई है। और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू है FC। अब चित्र में दिखाई गई ज्यामिति के लिए आसंजक बल FA की दिशा ठोस के पृष्ठ के लंबवत होती है तथा सहसंजक बल जो है वो 45 डिग्री के कोण पर होता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे FA और FC के तुलनात्मक रूप से क्या क्या मान हो और शेप किस तरह की होगी उसको। तो देखिए कि यदि किसी द्रव के लिए FA और FC इस प्रकार है कि इनका परिणामी जो है बल FR, चित्र जो दिखाया गया है उसके अनुसार ठोस पृष्ठ के अनुदिश आता है। देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब FA का मान FC जो है sin 45 के बराबर हो, क्योंकि यदि इधर लगने वाला बल जो ठोस की तरफ लग रहा है और जो द्रव के अंदर की दिशा में लग रहा है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड का एक दूसरे के बराबर और ऑपोजिट होगा। जो द्रव के तल पे लगेगा और जो ठोस के अंदर लगेगा, यदि इनका मैग्नीट्यूड बराबर और विपरीत होगा तो उस केस में द्रव जो है वो समतल रहेगा। और वो होगा कब? जब FA = FC sin 45 या FC अपॉन √2। और ऐसा चांदी के बर्तन में यदि हम पानी को डाल दें तो ऐसा ही होता है, पानी का लेवल एकदम प्लेन रहता है। अब माना किसी अन्य ठोस द्रव के आसंजक बल और सहसंजक बल के अनुसार आसंजक बल जो है सहसंजक बलों की तुलना में दुर्बल है। सहसंजक बल ज़्यादा है, यानी अंदर की ओर लगने वाला बल जो है वो ज़्यादा है और जो एडहेसिव फोर्स है वो मान लीजिए कम है। तो ऐसी स्थिति में जो द्रव की शेप है ये जैसा फिगर दिखाया गया है दूसरा, कुछ इस तरह की होगी, यानी बीच में से ऊपर, किनारों से नीचे और बीच में से उभरा हुआ, जिसको बोलते हैं उत्तल या कॉन्वेक्स शेप जो है वो उस द्रव की होगी। और ऐसा होता है कांच तथा पारा, इसको यदि आप मिला दें तो कांच के बर्तन के अंदर यदि पारा हो तो उसकी शेप यही होती है जैसा ये बताया गया है। अब देखिए तीसरा केस कि जब जैसे पानी और कांच के लिए जो होता है कि यदि एडहेसिव फोर्स अंदर ठोस की ओर लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा है और FC जो है sin 45 उससे कम है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो फिगर है वो इस तरह से चलेगा
कि जो रिजल्टेंट है वो ठोस के अंदर आएगा और द्रव की जो सतह है वो रिजल्टेंट के लंबवत होती है, या यूं कहिए कि द्रव जो है वो ठोस की बाउंड्री पर ऊपर चढ़ जाएगा और ऐसे में जो शेप है वो अवतल हो जाएगी। ऐसा होता है पानी जब कांच के बर्तन में डाला जाता है तो किनारों से ऊपर उठ जाता है और शेप जो है उसकी वो अवतल यानी कॉनकेव हो जाती है। अब आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का संबंध शेप ऑफ द फिल्म से ही है कि द्रव तथा ठोस के स्पर्श स्थल पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच जो बने कोण को उस द्रव तथा ठोस का स्पर्श कोण कहते हैं। जैसे चांदी के बर्तन में पानी है तो जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा इज 90। कांच के अंदर यदि पानी है, कांच की ट्यूब, तो थीटा इज नियरली 0। और उल्टा यदि कांच की ट्यूब के अंदर पारा है तो थीटा जो है वो 135 डिग्री के आसपास रहेगा। अब देखिए कि पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन आदि यदि फर्श पे गिर जाएं तो उनको पहुंचना मुश्किल होता है क्योंकि स्पर्श कोण लगभग थीटा इज इक्वल टू 0 होने के कारण वो फर्श पर फैल जाते हैं। जल का ग्रीस युक्त कांच की सतह पर जो स्पर्श कोण है वो लगभग 107 डिग्री होता है। इस कारण चिकनी प्लेट पर पानी की बूंदें गोलीय आकृति ग्रहण कर लेती हैं और जब ग्रीस लगी सतह को भिगोता नहीं है तो जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उसके लिए स्पर्श कोण जो है वो लेस देन 90 होता है और जो द्रव ठोस को भिगोते नहीं हैं, जो भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण थीटा लेस देन 90 होता है और जो भिगोते नहीं है उनके लिए थीटा जो है वो मोर देन 90 होता है। जैसे पारा यदि आप कांच की प्लेट पर डाल दें तो थीटा इज 135, सो ये भिगोएगा नहीं। हाँ, पानी जो है वो थीटा 0, तो पानी तो ग्लास की प्लेट पे फैल जाएगा। तो स्पर्श कोण द्रव की शुद्धता तथा ठोस पृष्ठ की स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर स्पर्श कोण बदल जाता है। फिर वेटिंग एजेंट, भिगोने वाले कारक स्पर्श कोण तथा पृष्ठ दोनों के मान को कम करते हैं, जबकि जल जो संकारक है, वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है, स्पर्श कोण व पृष्ठ तनाव दोनों में वृद्धि करते। तो ये तो था एंगल ऑफ कांटेक्ट और शेप ऑफ द फिल्म।